नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्रीक.in से आज फिर से हम लोग निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी में आज क्या हुआ। जैसा कि निफ्टी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि निफ्टी ने बेयरिश वीकली कैंडल बनाया है और डेली में इनगल्फिंग बनाया है, तो पैटर्न नीचे का ही है। मार्केट एक बार खुलने के बाद पूरी तरह रेंज बाउंड में था एंड निफ्टी जो है वो इस गैप को भी और इस गैप को भी, जैसे पिछली वीडियो में हमने बताया था, कि फिल किया। अभी निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 17,297। जब निफ्टी जब ऊपर की तरफ गया था तो 17,700 वाज द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। उसके ऊपर जाने के बाद 17,880 जो था एक इंपॉर्टेंट लेवल बन गया था। फिर इसके नीचे में जो था लेवल वो 17,650 का था। उसको टूटने के बाद 17,500 और उसको टूटने के बाद 17,450, राइट। सो निफ्टी अभी यहाँ इस लेवल के पास ट्रेड कर रहा है 450। यहाँ इस लेवल के बाद नेक्स्ट जो निफ्टी का लेवल आएगा 17,350, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो इसको डिटेल्स में हम लोग देखेंगे इंट्राडे चार्ट में एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारा अगला सपोर्ट कहाँ बन कर आएगा। कल के लिए सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो 17,300 के पास है, ठीक है। लेट्स सी द इंट्राडे चार्ट। इस निफ्टी आवरली चार्ट और ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था हमने और व्हाट आई वाज थिंकिंग दैट इसके नीचे निफ्टी आज के दिन तो नहीं जाएगा। इट वाज बैड फॉल एंड इसके नीचे निफ्टी गया। अब अगला लेवल में ये दिख रहा है, बशर्ते कल के दिन इसके ऊपर गैप अप ना हो। अगर इसके ऊपर गैप अप हो जाता है तो इसके अंदर अगर चला गया तो वापस इस रेंज में चला जाएगा। अगर नहीं गया तो निफ्टी डेफिनेटली फ्लैट खुले या जैसा भी यहाँ इस लेवल को टच जरूर करेगा 17,300 एंड देन दिस इज द 61% रिट्रेसमेंट, जिसको हमने कहा था कि इसके ऊपर जाने के बाद निफ्टी का पैटर्न चेंज हुआ है जब निफ्टी लाइफ टाइम हाई से नीचे गिरा था। ये है टोटल रिट्रेसमेंट जो हमने करा है। जो लो था 15,185, इसका 61% फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो आता है 17,300 के पास। तो ये लेवल बहुत अहम हो जाएगा। इस लेवल को डिफेंड करना पड़ेगा अगर निफ्टी को ऊपर सस्टेन करना है। अगर नहीं कर पाया तो डेफिनेटली वापस ये ब्रेकडाउन दे देगा। लेवल्स क्लियर हैं। और एक चीज़ और हमने बताया था कि निफ्टी जैसे अगर ऊपर भी जाएगा तो गैप अप देता हुआ जाएगा और नीचे भी आएगा तो गैप डाउन देता हुआ आएगा और दिन भर हो सकता है फ्लैट हो जाए। तो ये फ्राइडे को हमने बोला था और इसलिए बोला था क्योंकि अगर हमने पहले का पैटर्न देखा है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ऐसा ही हुआ है। गैप अप हुआ है फिर पूरा फ्लैट, फिर गैप अप हुआ है फिर फ्लैट, फिर गैप अप हुआ तो ऐसे यहाँ फ्लैट। तो ऐसे कर पूरा प्रीमियम डिके का फ़ायदा उठाने की, और ये मंथली एक्सपायरी भी है तो प्रीमियम डिके का फ़ायदा उठाने का पूरा कोशिश किया जा रहा है ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस ट्रेडर्स को थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है। आउट द मनी पे न लेकर के अगले हफ्ते का इन द मनी का कॉल लेना ज़्यादा बेहतर होगा या एट द मनी का, ठीक है। सो लेवल क्लियर है। यहाँ पे 17,500 टूट चुका है और 17,300 का नेक्स्ट लेवल है। कल के दिन अगर निफ्टी अगेन गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिलना चाहिए और इसके बाद एक बाउंस बैक 50 टू 60 पॉइंट का, मिनिमम 70 पॉइंट का हमें देखने मिलना चाहिए। आगे जो क्या क्लैरिटी है वो डेटा में देखकर समझ में आएगा कि डेटा में क्या डेवलपमेंट हुआ है, राइटर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, वो हम लोग डेटा में देखकर समझने की कोशिश करेंगे। ये निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट डेटा है। निफ्टी में आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुआ है, 16.9 मिलियन एंड विद रिस्पेक्ट वर्सेस 1 मिलियन, लाइक 6.9 कॉल राइटर्स जमकर आज उन्होंने कॉल को बेचा है। और इसको देखते हुए आप देख सकते हो कि यहाँ पर 17,700 पे एंड देन 17,800 पे, इन सारे लेवल्स पे कॉल अनवाइंडिंग भी हुआ है। ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं और ऑप्शन चेन डेटा देखने के बाद फिर आगे समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हमें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो 17,450 के पास निफ्टी है एंड 17,500 भी नज़दीक में ही है। तो 17,500 लेवल पे 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 57 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। सो एज पर द डेटा पुट साइड में यहाँ पे ओआई ज़्यादा है, बट आज के दिन पुट राइटर्स ने इस लेवल को सरेंडर किया बिकॉज सिर्फ 7 लाख ओआई जनरेट हुआ है पुट साइड में और यहाँ पे 35 लाख, मीन्स आउट ऑफ 45 टोटल 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट आज ही जनरेट हुआ है। मीन्स कॉल राइटर वाज प्रिपेयर्ड टू होल्ड निफ्टी बिलो 17,500। तो डेटा क्लियर बता रहा है यहाँ पर जमकर कॉल राइटिंग हुआ है।
17600 लेवल जो हमने कल फ्राइडे को बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, यहाँ 68 लाख का कॉल राइटिंग हुआ है एंड 77 लाख ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, और यहाँ पे 49 और अनवाइंडिंग हुआ है कौन से लेवल पे 17700 पे 11 लाख एंड इधर में। तो जो भी हम लोगों ने फ्राइडे को बात किया था, फ्राइडे को डेटा, फ्राइडे के वीडियो में हमने जो कहा था, आपने ध्यान दिया होगा कि आपको ये देखना है कि यहाँ से 17900 से लेके 17700 के अगर इधर अनवाइंडिंग होता है तो डेफिनेटली नीचे का एक पैटर्न बनेगा। तो निफ्टी में ज़्यादा बेयरिश पैटर्न था विथ रिस्पेक्ट टू बैंक निफ्टी अकॉर्डिंग टू द डेटा। ओके, तो अगला लेवल डेटा के अनुसार क्या आएगा हमारा 17400 लेवल पे 7 लाख एंड 38 लाख। तो 17400 पे थोड़ा सपोर्ट दिख रहा है। अगर निफ्टी नीचे में गैप डाउन ना दे तो, अगर गैप डाउन दिया तो अगेन जैसे 17900, 800 एंड 700 पे अनवाइंडिंग हुआ है आज के दिन, वैसे ही इन लेवल्स पे फिर से वापस अनवाइंडिंग चालू हो जाएगा। 49 लाख, 57 लाख इधर ही और 9 लाख, ये मिलाकर 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो मतलब पुट राइटिंग इतना है कि इतना काफ़ी हुआ है। निफ्टी को नीचे की तरफ गिराना हो तो, अनवाइंडिंग हो तो आराम से गिर सकता है। और एक चीज़ और हमने फ्राइडे को शायद आपसे डिस्कस किया था और बोला था कि निफ्टी का रेंज जो दिख रहा है हमें इस एक्सपायरी में, वो दिख रहा है 17900 से 17500। आज के डेटा के देखने के बाद फिर से थोड़ा मैं इसको नीचे 17300 तक ले जाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कल अगर मार्केट खुलता है अगर 17500 को होल्ड उसके ऊपर नहीं निकल पाता है तो डेफिनेटली निफ्टी 17400 एंड 17350 को भी ब्रीच कर सकता है। प्री मेच्योर डेटा जो है दोनों साइड में मैं देख पा रहा हूँ कि अच्छा खासा बिल्डअप दिख रहा है मुझे। तो ऐसे अगर ऐसा सिचुएशंस होता है और दोनों साइड में लगभग अच्छे बिल्डअप 57 लाख, 49, 45, 77, तो ऐसे सिचुएशंस में जनरली वो वीक का एक्सपायरी रेंज बाउंड ही रह जाता है। तो अभी आज के मंडे के डेटा से हमें ये दिख रहा है, कल फिर देखेंगे, उसके बाद कोई स्ट्रैटेजी हम लोग बनाएंगे, वीकली रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी, जो मोस्टली हम वेडनेसडे को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो नीचे में 17450, देन हर 50 पॉइंट्स पे आपको सपोर्ट है निफ्टी में एंड ऊपर में हर 50 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है। कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो निफ्टी का बन कर आएगा 17500 लेवल, इस पे हमें ध्यान देना है कि ये निफ्टी होल्ड कर पाता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे 57 लाख और यहाँ पे 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट अभी भी मौजूद है। राइट, कल की स्ट्रैटेजी हमें ये होनी चाहिए कि अगर कल नीचे निफ्टी खुलता है, मान लीजिए कि 17,450 के नीचे ओपन हो जाता है, तो डेफिनेटली 600 पे अभी भी जो 49 लाख पुट राइटर्स बैठे हैं एंड 700 पे भी बैठे हैं, तो इनमें से फिर से एग्जिट होगा। और इतने जो हैं वो काफ़ी हैं निफ्टी को 17,300 और 350 के आसपास ले जाने के लिए। राइट, तो जो डेटा अगर, लेकिन उसके लिए निफ्टी को नीचे की तरफ ओपन होना पड़ेगा। अगर ओपन होता है तो थोड़ा ऊपर जाकर फिर वापस नीचे जा सकता है। और फ्राइडे को मैंने बोला था कि अगर निफ्टी गैप डाउन हुआ तो ऊपर जैसे जाएगा नीचे की तरफ उसको कॉल राइटर्स पुश कर देंगे, क्योंकि दे आर ट्रैप्ड, एंड जैसे थोड़ा ऊपर जाएगा वहां पे वो एग्जिट करने की, पुट जो है, पुट राइटर्स जो जिन्होंने पुट बेच कर रखा है वो खरीद कर निकलने की कोशिश करेंगे एंड दे विल नॉट अलाउ निफ्टी टू मूव फर्दर अप। these are the labels and all. I hope I have explained the technical chart, derivative data. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन टू माई टेलीग्राम चैनल। वॉट एवर आई डू ट्रेड आई जस्ट पोस्ट देयर and take the benefit of that. I am trying my best to give you the best result. Okay, apart from that we have also a learning app of sharefreak.in, where you can go to the Google Play and you can download sharefreak.in, and then you can see different kind of courses regarding the stock market training. Choose your courses and apply. आपको जो भी कोर्स पसंद आए उसको आप ले सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, ओपन इंटरेस्ट, स्कैल्प ट्रेडिंग, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग, सारी चीज़ें हमने डाल रखा है। ऑनलाइन कोर्स होगा एंड अलॉन्ग विद दैट लाइव प्रैक्टिस भी हम कराएंगे। ओके, आई विल टेक अ स्मॉल ग्लिम्स ऑन बैंक निफ्टी डेटा, दैट बैंक निफ्टी में डेटा में क्या डेवलपमेंट हुआ है। ओके,
So Bank Nifty future has given a closing around 38,297, राइट. सो 38,300 का हम डेटा देखते हैं. उसके बाद फिर 38,300 पे 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में. 38,200 पे 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में एंड 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में. सो मेजर सपोर्ट मिल रहा है 38,000 पे. 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट है. बाकी बीच में उतना खास डेटा मुझे नहीं दिख रहा है. बहुत कम डेटा है बैंक निफ्टी में. और कल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो बनकर आएगा 38,500 लेवल. तो इसके नीचे जब तक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में नीचे का प्रेशर बना रहेगा, बिकॉज यहाँ पर दोनों साइड में OI सेम है एंड वी नीड टू सी दैट कौन किसको कंट्रोल करता है. आज के दिन आउट ऑफ 24 लाख 21 लाख ओपन इंटरेस्ट वाज बिल्डअप इन कॉल साइड एक आज के दिन. और यहाँ पर सिर्फ 5 लाख का मीन्स पुट राइटर्स वेयर सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ कॉल राइटर्स. और यहाँ पर जमकर कॉल राइटिंग हुआ है, जिसके कारण बैंक निफ्टी धीरे धीरे जाकर नीचे में क्लोजिंग दिया है. और ये मूवमेंट जितना भी स्लो रहेगा, ये ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ही ख़राब रहेगा, क्योंकि उनके प्रीमियम डिके होंगे और वॉलेटिलिटी के साथ. और ऊपर एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा, फिर लास्ट में आप देखेंगे बैंक निफ्टी 300 पॉइंट गिर गया, बट मेरा प्रीमियम वहीं पर है और मेरा ऑप्शन प्राइस वहीं पर है. सो इट विल हैपन इन द एंड ऑफ द मंथ. और थोड़ा सा छोटे छोटे प्रॉफिट लेने की कोशिश कीजिए. इनफैक्ट अगर आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट भी दिख रहा है या दिया जा रहा है, तो आप छोटे प्रॉफिट लीजिए, फिर नीचे आए, फिर बाई कीजिए, फिर छोटे प्रॉफिट लीजिए. ऐसे करके ट्रेड बनाइए, क्योंकि पैटर्न जो दिख रहा है वो गैप डाउन फ्लैट, गैप डाउन फ्लैट, फिर गैप अप फ्लैट, ऐसे करके पैटर्न हमें दिख रहा है आगे के लिए. तो 38,000 फर्स्ट लेवल हमें मिल रहा है. ऊपर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहा है 38,500 का. ठीक है, तो इन दो लेवल्स को ध्यान रखना है हमें. अगर 38,000 को भी तोड़ता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो नीचे फ्री फ्लो हो जाएगा. नीचे उतना कुछ खास सपोर्ट मुझे दिख नहीं रहा है डेटा के अनुसार. और यहाँ पर मतलब दोनों साइड में कुछ ज़्यादा डेटा डेवलप नहीं है. बट 38,000 पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट मिल जाना चाहिए बैंक निफ्टी को. सो मीट यू ऑन ट्यूसडे इवनिंग विद द न्यू डेटा, विद द न्यू स्ट्रेटजी. टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ. जय हिंद.